हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज के लिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है और आज की वीडियो भी बहुत ही गजब का, बिकॉज आज मैं आपको गोधुली हिंदी क्लास 10th का पढ़ाने वाला हूं और ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 60 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पिछले साल का है, 2020 का है, ठीक है ना। 2020 का सवाल है। तो भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो मेरे ख्याल से 90+% जो है आपका तैयारी फुल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि क्वेश्चन बैंक को मिस मत करना, एकदम जरूर पढ़ना। एक बार एक नजर से तो जरूर उसको देखना, ठीक है, नजरअंदाज मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली जो गोधुली हिंदी है, ओके, उनके लिए है। ओके, तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने पहली बार वीडियो पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड यहाँ पे जितना सारा सवाल है सबका मैं सही सही बिल्कुल राइट आंसर बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन मुझे आपके लिए किताब को पढ़ना पड़ा, लेकिन फिर भी एक सवाल है जो मुझसे नहीं बन पाया, तो शायद यार आपसे बन जाए, बिकॉज आपने तो हमेशा पढ़ते आया। तो वो मैं बताऊंगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो फिलहाल चलो, बाकी सब पता है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद, धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो क्या होगा? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। आगे पढ़ते हैं। राजगिरी कौन सा समास है ना। राजगिरी कौन सा समास है? समास बहुत हल्का सवाल पूछा गया था ग्रामर से। राजगिरी, राजा का गिरी, ये हो गया का तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? राजगिरी जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? सर्वनाम जानते हैं, जो संज्ञा के बदले यूज किया जाता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है जिस शब्द को, उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वो, हम सब, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा या कृष्ण भक्ति धारा? तो इसका राइट आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा। क्या होगा? निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि या वाराणसी? तो रसखान जो आपकी किताब में राइटर का नाम है, वो जो दिल्ली से चले गए थे, कहाँ? ब्रजभूमि। कहां चले गए थे? ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? आपने पढ़ा है बहादुर अमरकांत की कहानी। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्योंकि उन्होंने उनकी मम्मी जो उनको मारा था, है ना, उनकी मम्मी ने उनको मारा था। तो माँ की मार के कारण जो है बहादुर बेचारा भाग गया था और फिर किसी के यहाँ नौकर बन गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो बिरजू महाराज के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो कि डांस करते हैं, नर्तक, और वो कथक वाला डांस करते हैं। कौन सा कथक डांस करते हैं? यहाँ पर सब जो देख रहे हैं, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब डांस का नाम है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। कथक डांस करते थे बिरजू महाराज। ओके, आगे बढ़ते जी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो आपने अशोक वाजपेयी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ओके, और आप जानते भी, आविनियो एक लेसन है जिसका राइटर भी है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म होता है 16 जनवरी 1941 को। कब होता है? 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म होता है। अगला है विलनव। क्या है विलनव? तो विलनव जो यहाँ पे आविनियम ही आपको पढ़ना है जब जाते हैं उन लोग। तो वहां पे एक छोटा सा गांव रहता है विलनव। क्या है? एक छोटा सा गांव का नाम है, छोटा सा गांव है, उसी का नाम क्या है? विलनव। क्या है? विलनव, याद रखिएगा। आगे है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? जो कविता है हमारी नींद, जिसके लिखने वाले मैं आपको बता देता हूं, वीरेन डांगवाल। क्या है? वीरेन डंगवाल इसके राइटर है। तो ये कविता इसी दुनिया से, पहल पुस्तिका से, या दुष्चक्र के सृष्टता से, या उषा दीवार से, सॉरी आशा दीवार से। तो ऑप्शन होगा इसका सी होगा, ठीक है ना, दुष्चक्र के सृष्टता से। ओके, हमारी नींद की कविता जो ली गई यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। आगे पढ़ते डियर। आगे, तुम मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो आपने पढ़ा है मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है, ये कविता को हिंदी का रूपांतरण किसने किया, है ना। तो ये इसके एक्चुअली जो मेरे बिना तुम प्रभु है, इसके राइटर जो है रेनर मारिया है ना, रेनर मारिया, जो कि हिंदुस्तान के नहीं है जी। तो ये इंग्लिश में इसका राइटर है। तो इसको हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन है?
धर्मवीर भारती, है ना, कौन है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, कुंवर नारायण कवि है, कुंवर नारायण कवि है, वो कैसा कवि है, ग्राम संवेदना के या नगर संवेदना के या ममत्व संवेदना के या पितृत्व संवेदना के, ठीक है। तो देखिए, तो कुंवर जो नारायण है, तो कुंवर नारायण को आपने पढ़ा है कि एक वृक्ष की हत्या, है ना, ये ग्राम संवेदना के कवि है, कौन है, ग्राम संवेदना के कवि है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, सेनापति में कौन सा समास है, देखिए बहुत हल्का सा सवाल पूछ दिया, समास से बहुत ही इजी सवाल, सेनापति, सेना का पति मतलब तत्पुरुष समास, है ना जी, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा, सब इजी सवाल। आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है एक बार तो जरूर पढ़ना है, चाहे रोक के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, एक बार पढ़ लोगे ना तो आपके लिए ना एग्जाम में जो नंबर बनेगा, मार्किंग जो होगा ना, ये आपको लैंग्वेज पेपर बहुत ही अच्छा रोल निभाने वाला है आपके रिजल्ट में। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मैत्री, मित्रता, मित्रत्व, तो मित्री, तो मित्रता, है ना जी, मित्रता जो है इसका भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो भी राइटर का नाम है उसको आप एक बार जरूर याद कर जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसके कवि कौन है। तो जनतंत्र का जन्म है ना, इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही फेमस कवि है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, देखो भाई कितना आसान सा सवाल पूछा गया, शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, वलिन नीलचंद शर्मा होता है ना, अच्छा नलिन विलोचन शर्मा या यतेंद्र मिश्र, तो ये है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की लिखी हुई है शिक्षा और संस्कृति, आपकी किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने तहरीर किया है इसमें, और बताया कि शिक्षा ग्रहण करने मतलब किस तरह से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा का महत्व क्या है। आगे है, भारत से हमने क्या सीखा, ये क्या है, ये आपकी किताब में एक लिखा हुआ है, भारत से हमने क्या सीखा, गद खंड में लिखा हुआ है, तो ये क्या निबंध है, कहानी, भाषण है। तो आपको पहले पता, भारत से हमने क्या सीखा, इसके राइटर कौन था, मैक्स मूलर, है ना जी, मैक्स मूलर जो इसके राइटर हैं जो कि जर्मन के थे। तो भाषण है, ये क्या है, भाषण, ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, है ना, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी ने, या राजा राम मोहन राय ने। तो ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने बोला था वेदांतियों का वेदांती किसको, मैक्स मूलर को। अगला है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल या तलवार। दधीची की हड्डी से बना था इंद्र का वज्र, क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते जी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बहुत ही इंपोर्टेंट, देखिए फिर आ गया ना राइटर का नाम, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपकी किताब में निबंध के रूप में दिया गया है ना, इसके राइटर कौन है, भीमराव अंबेडकर, रामलला शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना यार, भीमराव अंबेडकर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको एक सवाल ही मिस मत करना, एक बार सेट प्रैक्टिस इसी तरह को लगाना है आपको, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से रिहर्सल करते रहना है, जब क्लास चलेगी तो बाकी सब्जेक्टिव को भी ध्यान देंगे आप। मछली लेकर कौन भागा था, भाई मछली कहानी में आप लोग बहुत अच्छी इंटरेस्टेड कहानी है, मछली वाला मैंने पढ़ा था, संतू भग्गू वगैरह, है ना। तो ये संतू जो बच्चा रहता है मछली लेकर भाग जाता है कुआं में डालने के लिए कि यार ये मछली को काटना नहीं चाहिए, और भग्गू नौकर होता है जो काटने को जाता है इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। आगे बढ़ते, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपको आपकी जो किताब है ना उसमें दिया हुआ नागरी लिपि निबंध के रूप में, ठीक है, और उसके राइटर है गुणाकर मूले। तो उन्होंने सभी लिपियों के बारे में वर्णन किया है, जिसमें हिंदी भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि, है ना जी, देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम, भाई क्या नाम था बिरजू महाराज, शंभू महाराज, गोदाई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज, क्या था, शंभू महाराज, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, जार शाही कहाँ थी, तो ये तो हर कोई बताएगा क्योंकि आपको इसको हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, जार शाही, है ना, तो रूस में, है ना, और ऐसे रूस के शासक को भी जार बोला, रूस के सम्राट को भी जार बोला जाता था, पढ़े है ना। जार शाही कहाँ थी, रूस में थी। आगे बढ़ते हैं, दोहा कोश किसकी रचना है, देखिए शराहपाद,
रसखान, जीवनंदन दास, गुरु नानक। इसको मुझे ढूंढने में बहुत सारा समय लग गया, लेकिन मैं ढूंढ लिया हूँ। दोहा कोश जो राइटर है सराहपाद की, ठीक है ना। किसके रचना है? दोहा कोश जो रचना है सराहपाद की। आपकी किताब में बहुत मुश्किल से मतलब नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमको कहीं से मिला, लेकिन ये सही आंसर है, ठीक है, दोहा सराहपाद। आगे बढ़ते हैं। आवेन्यू किस नदी पर है? आवेन्यू आपने पढ़ना है आपकी किताब में, जो आवेन्यू लिखा हुआ है। देखो, जब भी लेसन का नाम आ जाए ना आपके नजर में, आपके किताब में जब भी लेसन का नाम आ जाए, जब आप सवाल पढ़ रहे हो लेसन का नाम आ जाए, तो आपको लेसन के राइटर का नाम भी आना चाहिए। अगर आपने उसी वक्त एट प्रेजेंट टाइम उस लेसन के राइटर का नाम आपने अपना मन में ला लिया ना, तो मैं बताऊं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आवेन्यू के राइटर का नाम अशोक वाजपेयी, अभी मैंने बताया था, है ना। और किस नदी की पर स्थित है? रोन नदी। कौन नदी है? रोन नदी। आगे है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है ना। मछली कहानी, तो मछली के राइटर कौन है? याद आ रहा? यही तो याद करना, विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के राइटर है। जब भी जो भी कहानी है ना, जब भी आ जाए उसका राइटर का नाम फटाक से दिमाग में लाओ कि क्या है, नहीं है तो देख लो, फिर आपको राइटर का नाम रटना नहीं पड़ेगा। तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इस कहानी में तो है निम्न मध्यम वर्ग, ठीक है ना, निम्न मध्यम वर्ग के बारे में दिया, लेकिन ऑप्शन में तो निम्न मध्यम वर्ग नहीं, तो फिर हाल हमारा आंसर निम्न वर्ग ही माना जाएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग से निम्न के मध्यम वर्ग को भी दो भाग में बांट देगा, एक उच्च मध्यम वर्ग, एक निम्न मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन के हिसाब से फिर हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन रहता निम्न मध्यम वर्ग तो हमारा वही आंसर होता, ठीक है। आगे है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज आपने पढ़ा है, बिरजू महाराज है ना, जो कथक डांस करते हैं। जित जित मैं निखरत हूँ, लेसन का नाम है जित जित मैं निखरत हूँ। ये ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक, ये डांस करते हैं, नर्तक मतलब होगा डांस, है ना। आगे बढ़ते जी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? भाव, जिससे भाव पता चले। सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो लड़की तो नाउन हो गया, बहन, घड़ी, ये सर्दी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ओके, अगला सवाल है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? तो गांधी जी ने एक आपकी किताब में शिक्षा शास्त्र लिखा है, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि शिक्षा जो है ना का तात्पर्य हृदय की शिक्षा, मतलब दिल से पढ़ाई। अगर आपने अगर दिल से पढ़ाई की ना, तो वो पढ़ाई कामयाब होती है, लेकिन आप बस ऊपर ऊपर मन से पढ़े तो कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए हृदय की शिक्षा होनी चाहिए, एकदम हृदय से, दिलो जान से। ओके, हार्ट एंड सोल से शिक्षा। आगे बढ़ते हैं जी, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको पर्यायवाची शब्द भी याद करना है डियर, क्योंकि सवाल में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब सवाल आते रहते हैं। तो इसका शब्द कौन होगा? सुधा, है ना, पीयूष हो गया, अमीय हो गया, ये सब क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। आगे, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू अभी पढ़े थे, मंगू यहाँ पे पढ़ना है, कमू, निमी, गीता, लक्ष्मी। तो आपको आपकी एक किताब है वर्णिका भाग 2, वर्णिका भाग 2 में किताब है, तो उसके राइटर है, उसका बड़ी बहन का नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी नाम है ना। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? लक्ष्मी। आगे बढ़ते, सात कोड़ी होता कथाकार कौन है? ये क्या है? ये आपको लेसन का नाम शायद है ना, सात कोड़ी होता। इसके बोला कथाकार का नाम, कहानीकार का नाम पूछा जा रहा है, शायद लेसन तो नहीं है, लेकिन ढहते विश्वास में एक है, ठीक है ना, ढहते विश्वास, वो कहानी में इसका एक रोल है, सात कोड़ी होता। कथाकार कौन है? तो ये कथाकार है गुजराती का, मतलब गुजराती में ये जो लिखा गया, ठीक है ना, ये सॉरी उड़िया, मैं तो लिख रहा हूँ यार, उड़िया जबान में, उड़ीसा का जबान है उड़िया, और उसी जबान में लिखा गया है, ठीक है ना। सात कोड़ी होता यानी कि ढहते विश्वास लेसन का नाम है उड़िया में। इसके राइटर है सात कोड़ी होता, ये देखो राइटर का नाम है यार, ये जो है ना कथाकार है, ये जो सात कोड़ी होता जो है ना एक राइटर का नाम है, रचनाकार के नाम है, और उड़िया भाषा में लिखा है ये। और क्या लिखा है? ढहते विश्वास। एकदम ऐसे याद करो। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर कसना मतलब तैयार होना। तुम लोग कमर कस लिए हो हमारे होमवर्क का जवाब देने के लिए, है ना? चलो कमर कस लो तुम लोग। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे? ये तो खैर एकदम बहुआ वाला सवाल हो गया भाई। तो दक्षिण भारत से अमेरिका भारत आए थे 1915 में, है ना जी। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य बताइए। राम ने पुस्तक खरीदा, ये तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि राम ने पुस्तक खरीदा कभी होगा नहीं। राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इन दोनों में डिसाइड करना कि इन दोनों में शुद्ध कौन है। तो राम ने पुस्तक खरीदी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये बिल्कुल राइट है। राम ने किताब खरीदी, राम ने पुस्तक, जब जो सेंटेंस ने लगा बनाते ना उस सेंटेंस एकदम शुद्धतम वाली हो जाती है, ठीक है ना।
नागरी लिपि के लेखक कौन? देखिए अभी मैंने बताया था नागरी लिपि कौन था, गुणाकर मूले, याद हो गया। नागरी लिपि गुणाकर मूले, याद आ रहा, नागरी लिपि कौन है, गुणाकर मूले। महात्मा गांधी तो याद होगा, शिक्षा संस्कृति। विनोद कुमार शुक्ला भी मैंने बताया था, मछली वाला, है ना जी। यतीन्द्र मिश्र ये है नौबत खाने में इबादत, जो है शहनाई वाला, है ना। इस तरह से याद करना है जब भी आ जाए। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, है ना, क्या है, दिल बहादुर। और बहादुर जो बहादुर जो आपकी किताब में कहानी है, उसके राइटर कौन है, अमरकांत। क्या हुआ ना ये, अमरकांत, याद रख लो, ऐसी ऐसी पढ़ना है। और जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाए इस तरह से तो याद करो कि इसका राइटर का नाम नेम है। परिणामवाचक विशेषण कौन है, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है ना। तो परिणामवाचक विशेषण क्या, जिससे परिणाम पता चले, परिणाम। देख जैसे कि थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, क्या है, परिणाम पता चल रहा है उसका, ठीक है। थोड़ा सा दूध, 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध, ये क्या है, परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का मूल्यांकन आपको पढ़ना है ना। जो निबंध आपके किताब में लिखा हो परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा का, उन्होंने बताया किताब में लिखा है कि परंपरा का जो ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है, जो लकीर का फकीर ना हो, जो लकीर के फकीर ना हो, क्रांतिकारी ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो लकीर का फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उसी को बोला परंपरा का ज्ञान, उसी के लिए है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? भाई साहब ये सवाल तो ऑप्शन देके तुम लोग लगाओ, क्योंकि जब यहाँ पे पढ़ोगे तो ये देखो 7 कोड़ी होता, ये तो उड़िया वाला आदमी है, ये मैक्स मुलर, यही तो जर्मनी वाला था ना, यही जर्मनी वाला आदमी है मैक्स मुलर साहब, ठीक है ना। तो यही मेघदूतम का अनुवाद जो है जर्मन में किया। आगे सवाल पढ़ते हैं। मंगम्मा को किससे विवाद था? भाई साहब मंगम्मा जो कि बूढ़ी थी, एंड उस विवाद किससे था? बहू से विवाद था, बहू से, है ना जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। आपको मैं इसके होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बहू का नाम क्या था? मंगम्मा के बहू का नाम, ठीक है। ये एक होमवर्क है, एक होमवर्क और मिलेगा। मंगम्मा की बहू का नाम बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। आगे है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजनेश या महेश? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। तो ये तो रटने जो था, लक्ष्मी से लक्ष्मण बन गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? इसको मुझे ढूंढना पड़ा था, तो खैर मिल गया। फिर किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो कहीं कहीं ऑप्शन देखो, मैंने गाइड में देखा ना, गाइड में मुझे विश्वास नहीं, मैं गाइड से सिर्फ सवाल निकालता हूँ, आंसर मैं देखता हूँ किताब खोल के भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत इस चक्कर में फंस चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो ना गाइड में गंगा लिख रहा, गंगा तो होगा नहीं, देवी नदी, देवी नदी दिया हुआ है, ठीक है ना, किताब में, उसी नदी के किनारे जो है लक्ष्मी का घर था। आगे बढ़ते हैं। पप्पा पति बेहोश क्यों पड़ गए थे? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, या पेट दर्द होने के कारण? तो तेज बुखार उसको आ गया था ना जी, पप्पा पति को तेज बुखार के कारण जो है बेहोश हो गए थे। ओके, आगे। हिंदुस्तान नाम सुनी, अब ये सपूची पंक्ति किस कविता से उद्धत है? बंदा अगर इस सवाल को नहीं पढ़ता है तो 90% प्लस में बता रहा हूँ, इसका आंसर रॉन्ग बताने वाला है। बहुत सारा जो किताब जो नहीं पढ़ेगा ना, एकदम इसका आंसर पता क्या मारेगा? मुझे पता है इसका आंसर ए मारेगा, क्योंकि देख रहा हिंदुस्तान भारत मैच कर रहा हो लगा दो, क्योंकि इसी में होगा। लेकिन आप गलत है, ये है स्वदेशी। कौन है? स्वदेशी। और स्वदेशी के राइटर कौन है भाई? प्रेमघन। राइटर का नाम देखो, याद करो, प्रेमघन। भारत माता, इसके राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ओके, और जनतंत्र का जन्म, इसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अभी पढ़े थे रामधारी सिंह दिनकर। और अक्षर ज्ञान जो देख रहे, अनामिका, देखो यार, अनामिका, अनामिका इसके राइटर है, क्लियर है। आगे है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया, छंद में, कवि में, भुक्ति में, या रिक्तिमुक्त कवि धारा में? तो आंसर होगा सवैया छंद में, ठीक है ना। अब रसखान जानते हैं, रसखान कौन है? राइटर है, जो लिखा है प्रेम आयनी श्री राधिका, बाप रे लंबा लंबा, रसखान, है ना। प्रेम वाटिका भी, प्रेम वाटिका इसी का लिखा हुआ है, प्रेम वाटिका। आगे बढ़ते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है? भाई ये मुझे सवाल कंफर्म नहीं मिल पाया, ठीक है ना, किताब खोजा हूँ, बहुत बार खोजा हूँ, नहीं मिला है। आप मुझे इसका आंसर प्लीज 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 इसका कमेंट करो, ये आपके लिए होमवर्क है। आप किताब मेरे से भी ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ोगे, तो यहाँ पे इसका होमवर्क तुम लोग बताओ, ठीक है। तो एक तो मैंने पूछा था मंगम्मा की बहू का नाम, और ये 48 का आंसर तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि मैंने खोजा नहीं मिला। तो अब आपके ही से मुझे जानना है इसका आंसर, ठीक है ना, सही सही बताना, ठीक है।
किताब खोज के बताना। आगे बढ़ते हैं। पप्पा पति की उम्र क्या थी भाई साहब? पप्पा पति की उम्र क्या थी? 12 साल की थी, ठीक है ना, 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। सीता रुआंसा क्यों हो गई थी? बेटों की दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपना काला ओढ़ना देखकर या अपना गरीबी देखकर, ठीक है ना। तो सीता जो रुआंसा हो गई थी तो वो हो गई थी क्यों? अपना काला ओढ़ना देखकर। तो एक बार कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? प्रकृति, प्रकृति, तो देख रहे हैं प्रकृति जो है ये क्या है? शुद्ध शब्द है। ओके, आगे है। परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परिश्रम, उपसर्ग प्रत्यय जानते हैं, जो शुरू में जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। परि जोड़ शरम, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ खाली होना मतलब कि पास पैसा ना होना। मेरा हाथ खाली है यार, तुम लोग लाइक जल्दी से करो, पैसा आएगा। ऑप्शन सी होगा राइट। ऐसे बोलते ना, हाथ खाली मतलब क्या हुआ? मेरा हाथ पूरा खाली हो गया, तुम कुछ दो मुझे, पैसा वैसा दो मुझे, मेरा हाथ खाली है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है ना। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे है, अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है? अवकाश शब्द में उपसर्ग समझ रहे ना, तो अव क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा। ओके, अवकाश। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा तो हर कोई जानता है ना, जापान में। जापान में हिरोशिमा, जो वहां पे बम गिराया गया था 1945 में, परमाणु बम सबसे पहले इसी पे जो है टेस्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन? देखो आ गया विष के दांत। आप जितने राइटर का नाम दिख रहा है सबको रिवीजन करेंगे। विष के दांत कहानी के राइटर कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। अमरकांत अभी मैंने बताया कौन था? बहादुर के राइटर है। यतीन्द्र मिश्र अभी मैंने बताया, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, है ना जी, नौबत खाने जो इबादत जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताता है। मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर क्या था? भारत से हमने क्या सीखा, भारत से हमने क्या सीखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर बोलते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन अगर करना है तो आप ग्रामीण जाओ, मतलब भारत के गांव में जाओ, है ना, गांव में, विलेजेस में आपको जो है दर्शन होगा भारत का, सच्चे भारत का दर्शन मिलेगा। आगे सवाल है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, पराजय कौन सा है? पराजय, प्रा हो गया। ओके, अगला सवाल है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं थे? ये तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, तो इसको मिस नहीं करना है, सबको इसका राइट आंसर बताना है। कालिदास, है ना जी। तो आंसर हमारा डी हो गया। अब यहाँ पे टोटल हम लोग 60 सवाल को कर लिए कंप्लीट। बहुत ही फास्ट कर लिया हूँ इस सवाल को कंप्लीट, लगभग 22-23 मिनट में। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो चुका होगा। मैंने जो जो होमवर्क दिया प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करो, और आपका इस वीडियो लाइक का कम से कम 1000 लाइक आप लोग पार करो प्लीज। ओके, एंड जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट, डियर लवली कलेजे के टुकड़े, सब लोग इसको सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा ज्यादा बंदा इसका फायदा उठा पाए एंड उसके एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। तो आपको सभी सवाल याद होगा, कितना सवाल याद था ये भी मुझे कमेंट करना, एंड आपने कितना सही बनाया ये भी मुझे कमेंट करना। ओके, वीडियो को लास्ट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।